प्रधानमंत्री का भाषण मैंने सुना था। मैं बड़े अदब से प्रधानमंत्री से कई सवाल करना चाहता हूं। प्रधानमंत्री ने अमेरिका का नाम नहीं लिया। प्रधानमंत्री ने न ये कहा कि प्रेसिडेंट ट्रंप के दबाव में सीज़फायर हुआ है, न ये कहा कि ट्रंप का कोई वजह नहीं थी, उनकी बगैर उनकी वजह के सीज़फायर हुआ है। प्रधानमंत्री ने कहा कि डीजी मिलिट्री ऑपरेशन जो पाकिस्तान का है, उसने हमारे डीजी को फ़ोन किया और उसने कहा अब हम कोई आतंक की बात नहीं करेंगे। हमारा डीजी मान गया और सीज़फायर हो गई। क्या इससे बड़ा मजाक नहीं हो सकता कि दो डीजी ने तय कर लिया कि अब कोई आतंकी हमला नहीं होगा, हमने भरोसा भी कर लिया और हमने सीज़फायर भी कर दिया। हमारी फौज का इससे बड़ा अपमान कोई नहीं हो सकता। और मैं प्रधानमंत्री से ये भी कहूँगा कि जो हमारे एक्स जनरल्स हैं, जो आर्मी के चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ रहे हैं, जिन्होंने जंगें लड़ी हैं, आप उनसे बात करके तो देखिए उनकी क्या राय है सीज़ फायर के बारे में। और जब आपको सीज़ फायर करना था, सारा देश आपके साथ था, सारा विपक्ष आपके साथ था। आपने क्यों नहीं तमाम राजनीतिक दलों के लोगों को बुला के मशवरा किया? सारे विपक्ष को बुलाते और सीज़ फायर करने की बात, उनसे मशवरा करने की बात करते। और इसमें एक बड़ा सवाल और है। हम हमेशा कहते थे पाकिस्तान के साथ हम कोई बातचीत नहीं करेंगे। बड़ी तकलीफ की बात है, अफसोस की बात है, प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में वही बात मान ली जो प्रेसिडेंट ट्रंप कह रहे। प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि दोनों देश तीसरी जगह जाके बातचीत करने के लिए तैयार हो गए। आपने माना कि आप बातचीत करेंगे और देश के लिए आपने कहा कि हम आतंक पे और पोक पे बात करेंगे। इसका मतलब आप बात तो करेंगे। एजेंडा क्या होगा वो तो आपके और पाकिस्तान के बीच में तय होगा। लेकिन आपने ये तो मान लिया कि आप पाकिस्तान से बातचीत करने के लिए तैयार हैं। बड़े अदब से प्रधानमंत्री जी कहता हूँ, एक लम्हे के लिए आपने पहलगाम के उन विक्टिम्स के बारे में नहीं सोचा, उन हमारे भारतीयों के बारे में नहीं सोचा जिनको दिन की रोशनी के अंदर जुल्म करके जालिमों ने कत्ल कर दिया। उनकी फैमिलीज के आंसुओं को पहुंचने का ये तरीका कि आप पाकिस्तान से बात करें। और पहली बार ऐसा हुआ है कि इतने बड़े वाक़े के बाद प्रधानमंत्री तैयार हैं कि हम पाकिस्तान से बातचीत करने को तैयार हैं। अगर न्यूक्लियर धमकी नहीं चलेगी तो सीज़ फायर क्यों किया आपने? हमारी फौज तो आगे बढ़ रही थी। हमारी फौज ने तो वो सब कुछ करके दिखा दिया दुनिया को जो आपने उससे करने के लिए कहा। उसने तो पाकिस्तान के रनवेज बर्बाद कर दिए, डिफेंस सिस्टम बर्बाद कर दिया। अगर वो न्यूक्लियर बम की बात कर रहे थे, आपने क्यों रोका अपनी फौज को? क्यों प्रधानमंत्री, जब हम पाकिस्तान में झंडा फहराने वाले थे, आपने क्यों हमारी आर्मी को आगे बढ़ने से रोक दिया? और क्या पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को वापस लेने का इससे बेहतर कोई मौका हो सकता था? पाकिस्तान कमज़ोर था, हमारी फौज ताकतवर थी, पूरा देश आपके साथ खड़ा था।